ये जो शीश महल था ना, वो इसलिए खाली हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि तुम कोई फाइल साइन नहीं कर पाओगे। अब जब फाइल साइन नहीं कर पाएंगे तो ये जो रेवड़ी कैसे बांटेंगे? अब रेवड़ी नहीं बटेगी तो वोट नहीं मिलेगी, तो रेवड़ी भी तो बांटनी है। अब रेवड़ी बट नहीं पा रही थी। अब इन्होंने कहा यार यही एक चारा है कि मैं गद्दी छोड़ूं और किसी अपने जैसे ड्रामेबाज को बिठाऊं जो सारे ड्रामे ऐसे कर सके, मेरे से भी बड़ा ड्रामेबाज हो। और आतिशी के अलावा इतना बड़ा ड्रामेबाज मैंने कोई नहीं देखा यार। अच्छा, वो भी ड्रामेबाज? अरे पक्की ड्रामेबाज, मतलब उनका रोना धोना, या उनका जल मंत्री होते हुए जल विभाग अपने पास, जल का संकट दिल्ली में आ रहा है और उसके खिलाफ वो धरना दे रही हैं अपने ही खिलाफ। पहला कोई मंत्री है जो अपने खिलाफ धरना दे रहा है, बताओ इससे बड़ा ड्रामेबाज और कौन होगा? तो अरविंद केजरीवाल को उससे बड़ा। और फिर ऊपर से देखो, एक मंत्री वो ये कह रहा है कि मैं भरत बन के काम करूंगा। अबे तुम भरत क्यों बनोगे? तुम्हें जनता ने गद्दी दी, तुम भरत क्यों बनोगे किसी के? 4 महीने के लिए वो कह रही, 4 ये गद्दी अरविंद जी की है। अच्छा। मैं तो सिर्फ उनकी खड़ाऊ लेकर राज कर। अरविंद जी जेल में थे। अरविंद जी शराब घोटाले में जेल में गए थे, किसी अंग्रेजों के खिलाफ वाले आंदोलन में नहीं गए थे, शरीफी में नहीं गए थे। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में जेल में गए थे, जिनके लिए आप भरत बनने को तैयार हो। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि किस तरीके की इनकी सोच है, मेंटलिटी वाले ये लोग हैं। मतलब पूरी धरना क्वीन है यार वो, धरना मतलब वो ड्रामा क्वीन कि आप रो के दिखा रहे हो मैं भरत बन के करूँगी, उनकी खड़ाऊँ, उनकी सीट आप खाली छोड़ के आप मुख्यमंत्री पद पे बैठ रहे हो। बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य है दिल्ली वालों के साथ, कितना बड़ा धोखा है। अगर अब भी हम नहीं समझे ना तो हम शायद लाइफ में कभी नहीं समझ पाएंगे कि लोग किस तरीके से। नहीं तो वो ठीक है, लेकिन चलो आपको उनको खड़ाऊ मान, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल चाहते तो उसी बंगले में रह सकते थे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं था। वो बंगला भी छोड़ दिया है। फिर वो उसमें उनकी बड़ी फजीयत हो रही थी। उन्हें पता था कि अगर अब बंगला नहीं छोड़ा तो इसमें अब जनता को पूरी तरीके से पता लग जाएगा। पता तो जनता को पहले भी पता चल गया था किस तरीके से जनता का पैसा इन्होंने करोड़ों रुपए एक राजमहल में बनवा दिए। वो आदमी जो आदमी बच्चों की कस्में खाता था कि मैं राजमहल नहीं लूँगा, मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, वो नहीं लूँगा, और वो हर काम किया उसने। हर काम उस विपक्ष में किया जिस पे कस्में खा के ये सत्ता में आए थे। एक बुजुर्ग आदमी की इतनी बद्दुआएं ली इन्होंने, उसके कंधे पे लात मार के सत्ता में आए अन्ना जी की, जब पूरी दिल्ली अन्ना अन्ना कर रही थी। और इन्होंने उस आदमी का फ़ायदा उठा के ये मुख्यमंत्री बने, उनके नाम पे वोट लिया। और आज देखो सबसे पहला काम इन्होंने क्या कहा था, जन लोकपाल बिल आएगा। आज तक आया क्या? कुछ नहीं आया। इन्होंने कहा शिक्षा पे काम करेंगे। मुझे कोई एक दिल्ली वाला बता दे कि इन्होंने एक स्कूल बनाया है दिल्ली के अंदर, एक स्कूल बनाया वर्ल्ड क्लास स्कूल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दे रहे हैं। सर कौन सा ऐसा स्कूल है जो वर्ल्ड क्लास है? मुझे ये तो बता दो। आप प्रैक्टिकली बात करो ना, आप केवल बोलते रहोगे। मैं भी कह दूंगा मैंने भी 4-5 स्कूल बनाए हैं अमेरिका के अंदर, कोई मान लेगा? ऐसे थोड़ी होता है। आपको बताना भी तो पड़ेगा कौन सा स्कूल बनाया है, कौन सी कॉलोनी में बनाया है, कौन से मोहल्ले में बनाया है। आप सड़कें देख लो दिल्ली की, कनॉट प्लेस, साउथ दिल्ली की सड़कें छोड़ के जो पहले से बनी हुई थी, आप और सारी सड़कें दिखा दो मुझे, कौन सी सड़कें इन्होंने बनाई हैं, कौन से इन्होंने ऐसे तीर मार दिए जिसकी बदौलत ये दिल्ली पेरिस बन गई। वो अब जेल से आए ना, जेल में थे, अब जेल सड़क के ऊपर उतर गए हैं, दीपावली तक चकाचक कर देंगे, दावा कर रहे हैं। इतने दिन से क्या कर रहे थे? सरकार अभी 4 दिन की सरकार तो है नहीं, सरकार तो सालों से चल रही है, 3-4 बार के मुख्यमंत्री हैं। तब क्यों नहीं सड़कें बनाई? तब क्यों नहीं उन्होंने पानी की व्यवस्था करी? आज पानी की टंकियों में काला पानी आ रहा है, क्यों नहीं कर पाए इतना समाधान दिल्ली वालों का? क्यों इन्होंने बिजली के नाम पे लूटा, पानी फ्री के नाम पे लूटा, रेवड़ियां बांटते रहे, और आज दिल्ली कर्जे में डूब गई, आज दिल्ली पानी में डूब गई। कितने छात्रों की आपने देखा होगा, पीछे छात्रों की मौत हो गई पानी की वजह से, कि इनकी पानी का जो निकासी थी, पानी की निकासी नहीं कर पाई। अब तो MCD भी इनके हाथ में है। अब तो ये भी नहीं कह सकते कि चलो जी MCD केंद्र सरकार चला रही है, वो भी इनके उसमें। फिर ये कि LG पे टाल देते हैं, LG हमें ये फाइल नहीं साइन करने देते, LG हमें ये काम से रोकते हैं, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। मैं कह रहा हूँ सारे काम केवल वो ही नहीं करने देते,
कि जो तुम्हें जनता को वो करने हैं। शराब कहाँ से इन्होंने बांट दी? एलजी ने साइन कर दिए। वो कैसे आपने साइन करा लिए? आपने कैसे, जहां दुकानें 100 हुआ करती थी वहां दुकानें 700 कैसे हो गई? उस पे एलजी ने कैसे साइन कर दिए? फ्री की बस कैसे एलजी ने चलवा दी औरतों के लिए? ऐसे सारी रेवड़ियों के पे साइन कैसे एलजी कर देते हैं? और जो सड़कों का काम होता है उस पे एलजी साइन नहीं करता। बात अगर पानी की व्यवस्था की आती है तो एलजी साइन नहीं कर पाता है। बात जब सिक्योरिटी की आती है तो एलजी साइन नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों? ये तो दोगलापन है ना, सीधा सीधा। मैं कह रहा हूं अरविंद केजरीवाल से बड़ा झूठा निकम्मा आदमी शायद ही पृथ्वी से। लेकिन जनता बार बार चुन रही है भैया उनको। सर वही तो कह रहा हूं, ये हमारा देश ऐसा है कि यहाँ अभी भंडारा करवा दो आप, इतनी सबसे लंबी लाइन यहाँ मिलेगी बजाय मंदिर में लाइन के। ये ऐसा देश है मेरा। दुर्भाग्य है मेरे देश का कि हम लोग ऐसे नेता को, जिस नेता का हमें दिख रहा है, आपको याद होगा जब शराब एक पे एक फ्री मिली थी, कितनी कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी उस शराब में, और लोगों ने, जहां जो आदमी एक पी रहा है वो 10 पी रहा है। घर बर्बाद कर दिए इस शराब ने, घर बर्बाद कर दिए। और उनकी बद्दुआ है कि आज शराब वाले जितने भी थे सारे जेल में थे। जेल मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, कितने ही मंत्री इनके जेल में रहे और अभी तक जेल में भी हैं। जेल से इनको जमानत मिल गई। और अच्छा देखो इनका मतलब बेशरमपना देखो इनका। जेल से आते हैं तो ऐसे मतलब पटाखे छूटते हैं जैसे पता नहीं भगत सिंह निकल के आए हो। अबे तुम्हें शर्म नहीं है? तुम शराब घोटाले में गए हो, तुम्हें देखना चाहिए। और दिल्ली वालों को खास तौर से ये देखना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं। आपको समझना चाहिए कौन देश के लिए काम कर रहा है और कौन अपने लिए काम कर रहा है। इतना भी नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को कि एक आदमी आपको बर्बाद कर रहा है, एक आदमी कर्जे में ले जा रहा है, एक आदमी आपके साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आपकी आने वाली जनरेशन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भाई साहब इतना भी नहीं समझोगे तो कैसे समझोगे यार? दिल्ली दंगों में तुमने देखा नहीं था? दिल्ली दंगों में सबने देख लिया था किस तरीके से दिल्ली दंगे हुए, किस तरीके से ये सरकार उन लोगों के साथ खड़ी रही, शाहीन बाग वालों के साथ खड़ी रही, दंगे करने वालों के साथ खड़ी रही थी ये सरकार। दंगे करने वाले इनके विधायक थे, वहां पे पेट्रोल बम चलाने वाले इनके विधायक थे। और कितना देखोगे, कितना तुमको सबूत चाहिए कि ये सरकार निकम्मी है, कि ये सरकार देशद्रोही है? क्या चाहिए तुमको? एक आदमी पहले कहते थे कि कोई देश को चलाने वाला ईमानदार नहीं आ रहा है, लूट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। आज एक आदमी ईमानदार आया है तो तुमको वोट भी नहीं दिया जा रहा तुमको। अबे शर्म करो थोड़ी सी। केजरीवाल जी, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं। जब ईमानदारी की बात होती है तो एक ही नाम याद आता है, मोदी जी। एक आदमी ने जिसने अपना घर बार छोड़ दिया, सब त्याग दिया देश के लिए, जो 3 बार का मुख्यमंत्री रहा गुजरात का, वो गुजरात जिसने 18% की जीबीटी में भागीदार रहता वो देश की, गुजरात को उठाया, फिर उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बना और 10 सालों में इस देश की सूरत बदल दी। सबको पता है। आज विदेश में कहीं भी देख लो, लोग पैरों में पड़ रहे हैं मेरे प्रधानमंत्री के। पहले कभी नहीं हुआ ऐसा कि मेरे प्रधानमंत्री के कोई पैर में पड़ा हुआ। मेरे देश की किसी ने इस तरीके से इज्जत और वाहवाही की हो, आज पहली बार है मोदी जी की वजह से। एक विवेकानंद हुए थे और उसके बाद एक मोदी जी हुए, जिन्होंने इस देश को, मैं कह रहा हूं परम वैभव, ये होता परम वैभव, और इस देश को सबसे ऊपर जो ले जाने वाले, सुरक्षा की दृष्टि से कह लो, चाहे इकोनॉमी दृष्टि से कह लो, सबसे ज़्यादा। हमने नाम भी नहीं सुना था कि ये क्या कहते हैं, पता नहीं कैसे कैसे नाम आ गए अजीब से, सब लोगों को अजीब लगते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और पता नहीं किस किस तरीके के नाम आए, अलग अलग टेक्नोलॉजी के, ये वो। आज हम सुनते हैं, आज हम देखते हैं, पी चिदम्बरम एक वित्त मंत्री थे, बहुत बड़े वित्त मंत्री, लोग गृह मंत्री रहे, गृह मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री रहे, जिनको ये लगता था, हमको सबको लगता था कि बहुत बड़े पढ़ाकू हैं, बहुत बड़े समझदार आदमी है जो इकोनॉमी को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। उन्होंने क्या कहा था? अरे यूपीआई के ऊपर सवाल उठाए थे, कैसे लोग पेटीएम करेंगे, कैसे लोग, ये गरीब आदमी जिसको फ़ोन चलाना नहीं आता वो कैसे करेगा? आज आपको नहीं पता है, एक एक गांव के अंदर, एक एक परचून की दुकान पे, एक एक रेहड़ी पे इस आदमी ने, मोदी जी ने उसको ला के दिखा दिया, सिखा के दिखा दिया पूरे देश को। और आज पूरा देश पेटीएम चला रहा, पूरा देश मनी ट्रांसफ़र कर रहा है अपने फ़ोन से, किसी को जेब में पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सिखाया है, ये मैं
ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी भागीदारी आप उनको दे दो, सब कुछ दे दो, नहीं, लेकिन ये चरितार्थ किया है यार उन्होंने बताया है कि हम सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आप ये मत समझो गांव का आदमी कुछ नहीं कर सकता, नहीं, सब कुछ कर सकता है। एक सब्जी बेचने वाली औरत भी पेटीएम लेके बैठी हुई है और वो कॉन्फिडेंस के साथ पेटीएम ले रही है, उसे पता है मेरे बैंक में आ जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ इनकी नीति ज़्यादा अच्छी है, जिन्होंने देश को दिखा दिया कि भाई हाँ ऐसे भी देश चल सकता है। आज पूरा पैसा बैंकों में आ रहा है, इकोनॉमी कैसे नहीं बढ़ेगी। कोविड में हर देश की इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी, बैठ गई थी। श्रीलंका देश जैसे देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सबकी बैंड बजी हुई थी, वहाँ मेरे देश ने तरक्की करी है। तो मैं कैसे भूल जाऊँ मोदी जी का योगदान। आज मेरा देश जहाँ पिछले 5 साल से जहाँ राशन फ्री बांटा जा रहा हो 80 करोड़ लोगों को, भाई साहब ये बहुत बड़ी बात है इस देश के लिए। जहाँ लोगों की यही तो है ना दिक्कत कि इतने लोग गरीब हैं, 80 करोड़ लोगों की जनसंख्या, तो बदला क्या है 10 साल में 11 साल में? देखो, जो ये लोग ये कहते हैं ना कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, राशन लेने के मतलब ये नहीं होता कि गरीब है। हमारी गरीबी अब से नहीं है, 47 से हमें गरीब बनाया गया। कांग्रेस की देन थी गरीब बनाना। 50 सालों में इन्होंने गरीबी दी, गरीबी उठी नहीं कभी भी। एक आदमी आया जिसने, जब हम बिल्कुल नीचे थे, उन्होंने राशन फ्री, मैं राशन फ्री की बात कर रहा हूँ, राशन फ्री करा कोविड के टाइम पे, ठीक है। आपको पता है जब एक आदमी हॉस्पिटल से निकलता है, ये मोदी जी की बयान है, मेरे नहीं है, जब हॉस्पिटल से एक आदमी निकलता है तो उसको शुरू में बहुत सारा आराम दिया जाता है, बहुत दिन तक उसकी केयर की जाती है, तब जाके वो ठीक होता है। वही केयर आज हमें मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 80 करोड़ के 80 करोड़ भिखारी हैं हम लोग, इसीलिए अब तक राशन मिल रहा है। हमारी केयर की जा रही है ताकि हम अपनी जो हमारी आमदनी थी, हमारा जो रहन सहन था, हम उसको प्रॉपर वे में चला सकें। जो आप बिफोर कोविड था हमारा, उसके लिए दिया जा रहा है। इसलिए नहीं कि आप भिखारी हो। भंडारे इसलिए नहीं किया जाता कि इस देश में गरीब ज़्यादा हैं, इसलिए नहीं होते। सबसे ज़्यादा भंडारे हमारे देश में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबसे ज़्यादा गरीब इस देश में। और गरीब इस देश में होते ना तो 800 साल मुगल बैंड नहीं बजाते अपनी यहाँ, अंग्रेज अपनी वो नहीं एस्थेसी कराते यहाँ पे। अगर हम गरीब होते, स्पेनिश आए, डच आए, हुण आए, पता नहीं कितने लोग आए, अगर हम गरीबी थे तो ये क्या करने आए थे? अगर गरीबी थे तो ये करने क्या आए थे यहाँ पे? हम गरीब नहीं थे कभी भी। आज भी कोहिनूर वो एलिजाबेथ की उसमें लगा हुआ है, मुकुट के अंदर सबसे बेहतरीन हीरा। तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में कोई कमी नहीं थी। सोने की चिड़िया बोला जाता, सोने की चिड़िया बोला जाता था, और सोने की चिड़िया था। आज भी जाके आप महल देख लो, आप राजस्थान के महल देख लो, आप क्या कहते हैं कर्नाटका का मैसूर महल देख लो, क्या नहीं है मेरे देश में? हर चीज़ तो थी मेरे देश में। हमने किसी पे आक्रमण नहीं किया,